हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखो दोस्तों, इस प्रकार से पेपर पूछा जाएगा, यानी ऐसे पेपर 2024 बच्चों रहेगा। ये संकेतांक है, इस संकेतांक आपको भरना पड़ेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, पूर्णांक को आपको 70 मिलेगा और यहाँ नाम रहेगा। उसके बाद में अंकुरांक भरना पड़ेगा। और ये जो है दोस्तों भूगोल है। नोट क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा और सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा। इसमें बहुविकल्पी, अतलगुत्ती, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेंगे और मानचित्र संबंधी प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए भूगोल का हम लोग मॉडल पेपर हल करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जो एक एक नंबर का रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। सही जवाब बच्चों यहाँ सी हो जाएगा, विडाल डी ब्लास। सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों कि मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा, यूएनडीपी। सही जवाब हो जाएगा यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली। सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता जो है किस देश में मिली बच्चों, बताना है आपको। सोवियत संघ, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड। सही जवाब यहाँ बी हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वे कार्य जिसमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं। आपको बताना है बच्चों। 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं। सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरे सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सिख। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय जो है मुस्लिम है। कौन है दोस्तों, मुस्लिम है। पहले स्थान पे हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद फिर ईसाई वगैरह है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन भारत का बृहत्तम यानी बड़ा 10 लाखी नगर है। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई है, मुंबई। सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जल संरक्षण संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में संचालित किया जा रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो जल संरक्षण संबंधी जो नीरू मीरू कार्यक्रम ये जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंकलेश्वर खनिज तेल निक्षेपण क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो है गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। चलो हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, जो 2-2 नंबर का रहेगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन अतिलघुत्तरी देखेंगे हम लोग। उड़ीसा की प्रमुख लौह अयस्क खानों के नाम बताइए। उड़ीसा की प्रमुख लौह अयस्क खानों के नाम बताइए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर नंबर 9 देखेंगे हम लोग। उड़ीसा की प्रमुख लौह अयस्क खाने दोस्तों जैसे गुरु महिसाड़ी है, बादाम पहाड़ है, उसके बाद में सुलाय पथ है, उसके बाद में बुरू है तथा बनोई। ये जो है उड़ीसा की प्रमुख लौह अयस्क है। प्रश्नोत्तर नंबर 10 देखेंगे हम लोग। नीले कालर सर्मी किसे कहते हैं। नीले कालर सर्मी किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर का है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं दोस्तों। नीले कालर सर्मी किसे कहते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 10 का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो देखो, उच्च दक्ष एवं विशिष्ट, ये विशिष्ट माने विशेष, उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यवसायों में कार्यरत श्रमिक को नीला कालर श्रमिक कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों हम लोग। जल संभर प्रबंधन शब्द की परिभाषा दीजिए। जल संभर प्रबंधन शब्द की परिभाषा दीजिए। तो जल संभर प्रबंधन शब्द किसे कहते हैं, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 11 का उत्तर हम लोग देखेंगे। जल संभर प्रबंधन, देखो जल संभर प्रबंधन से आशय उस व्यवस्था से है जिसमें जो है धरातली और जो है भौम जल संसाधनों का जो है दक्ष प्रबंधन किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जल संभर प्रबंधन कहते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 12 है भारत में मध्यकालीन नगर किस रूप में विकसित हुए थे। भारत में जो है मध्यकालीन नगर जो है किस रूप में विकसित हुए थे। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं।
प्रश्नोत्तर नंबर 12 का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो दोस्तों, भारत में मध्यकालीन नगर रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय तथा किले नगर के रूप में जो है विकसित हुए थे। फिर से देखेंगे, भारत में मध्यकालीन नगर रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय तथा किले नगर के रूप में विकसित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, किसी देश की साक्षर जनसंख्या का उच्च अनुपात किस बात का सूचक है? किसी देश की साक्षर जनसंख्या का उच्च अनुपात किस बात का सूचक है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 13 का उत्तर देखेंगे हम लोग। किसी किसी देश की कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या का उच्च अनुपात उस देश के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। किसी देश की कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या का उच्च अनुपात उस देश की सामाजिक आर्थिक विकास का जो है सूचक माना जाता है। प्रश्नोत्तर नंबर 14 है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम बताइए। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम बताइए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं, यदि ये अच्छा अंक पाना है तो क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, अच्छे राइटिंग्स लिखेंगे आपको पूरा नंबर जो है मिलेगा। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम बताइए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 14 का उत्तर देखेंगे। पेट्रोलियम से पेट्रो रसायन उद्योग से उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहक मोम, साबुन, सौंदर्य सामग्री निकाले जाते हैं। पेट्रोलियम से दोस्तों पेट्रो रसायन उद्योग से उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहक मोम, साबुन, सौंदर्य सामग्री निकाले जाते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर हम लोग 15 देखेंगे। पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। पल्ली बस्ती किसे कहते हैं दोस्तों? पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 15 देखेंगे। पल्ली बस्ती को परिभाषित करना है। पल्ली बस्ती किसे कहते हैं? तो चलिए उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, जाति प्रथा के दोस्तों बिलगाव के कारण, जाति प्रथा के बिलगाव के कारण बनी गुच्छित बस्तियां पृथक पृथक यानी अलग अलग होकर पुरवा बन जाती हैं। पुरवा बन जाती हैं। इन्हें पन्ना, पाढ़ा, पल्ली, नगला या जो है ठाणी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी परिभाषाएं, छोटी से है, याद हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 16 है कि लाल काला सरमी किसे कहा जाता है? लाल काला सरमी किसे कहा जाता है? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। लाल काला सरमी किसे कहते हैं? प्रश्नोत्तर नंबर 16 है, लाल काला सरमी किसे कहते हैं? तो घर से बाहर रहकर प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े श्रमिकों को लाल काला श्रमिक कहा जाता है। घर से बाहर रहकर प्राथमिक क्रिया के अंदर, जैसे कृषि हो गया दोस्तों, सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। घर से बाहर रहकर प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े श्रमिकों को लाल काला श्रमिक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो 4 अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि गहन निर्वाह कृषि तथा विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में 5 अंतर बताइए। गहन निर्वाह कृषि तथा विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में 5 अंतर बताइए। लघुत्तरीय प्रश्न है, 4 अंकों का है। चलो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग।